हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस करेंगे फॉर द कमिंग 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस। आज भी मार्केट में एक अच्छी फॉल दिखी। ये वीक हमारा ओपन इधर हुआ था मंडे को, ऑलमोस्ट ओपन हाई सेम बना और उसके बाद से मार्केट में एक अच्छी फॉल चालू हो गई। तो अगर वीकली बेसिस पे देखें तो वी आर ऑलमोस्ट डाउन टू 1.5% हम डाउन हो चुके हैं। अब आगे क्या हो सकता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग दे आस्क अबाउट कि हम एस्ट्रोलॉजी को कैसे यूज़ करें। तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे ही हमारा कल का एनालिसिस है, अक्टूबर 22 को अराउंड मॉर्निंग 8:57 को अपडेट किया गया है। तो इसमें ये लिखा था कि सन इनग्रेस हो रहा है स्कॉर्पियो में, विच इज़ इन वाटर साइन, सो टिपिकल सिग्नल्स बेरिशनेस। बेरिशनेस होता है तो बेरिशनेस के लेवल्स थे हमारे 24,555 के नीचे, और बुल्स विल टेक कंट्रोल अबाउ 886 जो एक वीनस इंग्रेस का हाई था। वीनस इंग्रेस कब हुआ था? मैं लास्ट फ्राइडे को, जो हमने बोला भी था कि पॉसिबल बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन हो सकती है मार्केट में, पर हमें क्लोज किसके ऊपर चाहिए? 24,886 के ऊपर, इस लाइन के ऊपर। अब ये वीनस इंग्रेस का अगर मैं हाई लगा दूँ इधर, द हाई वॉज 24,886, तो इस पे मैंने लगाया। देखिए कल भी मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, आज इसे वापस इसके पास है, 882 का ही हाई बनाया और फिर वहां से गिर गया। तो ये आपको एक मतलब when you focus on when you combine astrology with numbers, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है मार्केट को समझना। तो हमें लॉन्ग करना है 886 के ऊपर, 882 का हाई गया, 555 के नीचे शॉर्ट करना है। अगर मैं 24,555 के बाद देखिए आज मार्केट में क्या हुआ, द लो वाज सॉरी 24,567, 24,567। ठीक है, अब अगर हम 5 मिनट्स के चार्ट में चल के देखते हैं तो क्या हुआ। 567 के बाद एक बार जैसे मार्केट ने तोड़ा, उसके बाद ही आपकी मेजर डिक्लाइन चालू हुई। कल अगर मार्केट वापस इस 567 के ऊपर आ जाएगा तो वापस ये एक, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लो तोड़ के वापस मार्केट ऊपर जाता है तो एक अच्छी रिकवरी के भी चांसेस बनते हैं। पर दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट होली ग्रेल, कि जैसा हमने बोला था कि वीनस इंग्रेस पे बॉटमिंग आउट और बेस का रूल भी आ रहा था, पर प्रोवाइडेड है कि हमें इस लो के नीचे इस लो को होल्ड करना है, जो आज ब्रेक हो गया। तो ये जो हमें लग रहा था कि रिवर्सल आएगा तो वो नहीं है, पर आगे अब क्या हो सकता है मार्केट के ऊपर, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस एस्ट्रो आपको एक इंपॉर्टेंट डेट्स दे देती है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन रहा है विच इज़ मून कंजंक्ट मार्स। मून कंजंक्ट मार्स से पहले, एस्ट्रोलॉजी से जाने से पहले, ए बी वैप एक बहुत ही अच्छा आई मीन, अगर मार्केट बहुत ही अच्छी करेक्शन या बहुत ही अच्छी फॉल में होती है, दिस एक्ट इज ए वेरी वेरी गुड लेवल। ए बी वैप आप कैसे लगा सकते हैं? इसको लगाना बहुत ही सिंपल होता है। मैं डिलीट कर रहा हूँ जो मैंने लगा के रखे हैं। ट्रेडिंग व्यू, इट्स ए फ्री इंडिकेटर अवेलेबल। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, फोर्थ वाले पे, यहाँ पे देखिए एंकर्ड वी वेप आ जाएगा। इसमें आप एंकर्ड वी वेप पे क्लिक कर दीजिए। जैसे निफ्टी ने एक लो बनाया था 26 अक्टूबर को, आप वहाँ पे जाके इसको क्लिक कर दीजिए। सो इट विल ऑटोमेटिकली ड्रॉ की कहाँ से, देखिए अपना इलेक्शन डे के दिन भी मार्केट यहीं से पलटा। अब इस इलेक्शन डे का ए बी वेप आ रहा है 22,833, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमें नोट करने के लिए। अब एक और आप ए बी वेप कहाँ से लगा सकते हैं? फ्रॉम दिस 4 जून के लो से, उससे भी हमने लगाया। तो देखिए प्राइस इधर आया था ये अगस्त में, अच्छा रिकवर किया। अब प्राइस वापस इसके आसपास है 24,472, आज तो उसके नीचे क्लोज हुआ है, पर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर जैसे मार्केट नेक्स्ट दिन इससे रिकवर हो जाता है तो एक अच्छी रिकवरी दे सकता है। पर जैसे कि आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि भाई आज एफ की सेलिंग कैश में भी, और अगर हम ये डेटा देखें हमारा, आज एफ ने टोटल सेलिंग की स्टॉक फ्यूचर्स इंडेक्स फ्यूचर्स में अराउंड 218 कॉन्ट्रैक्ट्स की, 218 कॉन्ट्रैक्ट्स की लास्ट 2-3 दिन से बहुत कम हो गई है एफ की फ्यूचर्स में सेलिंग। अगर हम कैश में सेलिंग देखें तो 3979, तो अगर आज आप देखें 5869 प्लस, अगर मैं ये फिगर कर देता हूँ तो आज ऑलमोस्ट 1890 कॉन्ट्रैक्ट्स, ये किसकी सेलिंग हुई है? रिटेलर्स की सेलिंग हुई है। रिटेलर्स ने सेलिंग कहाँ की है? दे हैव सोल्ड बेसिकली इन मिड कैप स्मॉल कैप में, जो हमने बड़ी फॉल्स देखी है। तो ये बता रहा है कि एफ की सेलिंग थोड़ी कम हो रही है। ऑलमोस्ट 97 करोड़ का, आई मीन दे हैव सोल्ड इट। 96 करोड़ का आपका डी ने भी बाई किया है।
तो ऑलमोस्ट इक्वल फाइट है, फिर भी मार्केट ऑलमोस्ट 4-5% डाउन है। एंड आज के इस फिगर से हमें ये देख सकते हैं कि भाई आज रिटेलर्स की भी सेलिंग आ गई, तो एक कैपिचुलेशन लेवल के आसपास बढ़ रहा है। प्लस मार्केट ए वी वैप के पास भी है, तो ये मैं इसको एक इंपॉर्टेंट लेवल मानता हूँ, इतना आसानी से ये टूटता नहीं है। अगर टूट भी जाते हैं तो अगले दिन ये, अभी अब देखते हैं कि दिस कैन बी ए कोविड लाइक फॉल, पॉसिबल है कुछ रीजन बाद में बन जाए। पर ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि 24,472 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और एक और चीज़ है कि ब्रिक का समिट भी चालू हो रहा है नेक्स्ट 2 डेज में, तो उसके टाइम हमने देखा है जनरली मार्केट थोड़ा नीचे होता है। अब हर साल के ब्रिक समिट के आसपास देखिए, व्हेन इंडिया, रशिया, चाइना, आई मीन दे बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज आर नॉट इन्वॉल्व, तो हमने देखा है कि थोड़े एफ की सेलिंग के कारण मार्केट नीचे आता है। बट दैट इज, आई मीन इट हैज, मतलब जस्ट एन ऑब्जर्वेशन विच आई हैव सीन। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि एफ की सेलिंग और रिटेलर्स का भी थोड़ा माल अभी जाने लगा है। तो अब हम एस्ट्रो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हम देख रहे हैं वो हम लगाते हैं एस्पेक्ट, किसमें, मून और मार्स के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। एंड दिस इज कमिंग ऑन, ये 24th का आ रहा है, 24th को आ रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डे विच नीड्स टू बी वॉच्ड आउट फॉर। देखिए इससे पहले भी ये यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था। आपको एक शॉर्ट टर्म टर्निंग पॉइंट्स मिलते हैं मार्केट के अंदर। नेक्स्ट चीज़ है कि मरकरी, मरकरी एंड सन का मैक्सिमम डिस्टेंस हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन, तो वो हम लगाने की कोशिश करते हैं। मरकरी एंड सन इज फर्देस्ट फ्रॉम द सन। तो ये देखिए ये यहाँ पे आया था, मार्केट बड़ा गैप डाउन हुआ और उसके बाद एक छोटी सी रिकवरी दी, एग्जैक्टली टॉप पे बना, उसके बाद आपको एक अच्छा फॉल आया मार्केट में, फिर एक टॉप पे बना, एक अच्छी फॉल आई, ये ऑलमोस्ट बॉटम बन के मार्केट ने एक अच्छी रैली दी। तो मरकरी से रिलेटेड कोई भी इवेंट आ जाता है मार्केट के अंदर, सन का मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो ये एक हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट, यहाँ पे देखिए अच्छा फॉल भी आया था। तो दिस इज अनदर थिंग। रिजल्ट सीजन जैसा हमने देखा है कोई इतना अच्छा नहीं आ रहा है, पर एट द एंड ऑफ द डे मार्केट डिस्काउंट दीज थिंग्स वेल इन एडवांस। तो एक ये है, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट बेयर्स के रूल भी आ रहे हैं जो 24th को आएंगे। जैसे बेयर का रूल नंबर 31 है, द ट्रेंड चेंजेस व्हेन वीनस डिक्लिनेशन रीचेस एक्सट्रीम। ये मैं आपको लगा के अभी बताता हूँ। फिर देखिए वीनस डिक्लिनेशन लगाया हमने, और ये आप देखिए ये आ रहा है वापस आपको 24 25 के आसपास। ये बहुत सारे बेयर्स के रूल उस दिन के आसपास आ रहे हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट 2 to 3 डेज में मार्केट में एक बड़ी, यू नो अगर 24,472 टूटता है बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, तो एक बार हम वापस चलते हैं। अगर ये देखिए 100 डे मूविंग एवरेज भी है, मार्केट ने इधर सपोर्ट लिया है, तो ये अब ये 50% जो ऑक्टेव पॉइंट है उसके नीचे भी मार्केट आया है। तो बेसिकली नीचे के सपोर्ट लेवल हमारे क्या हो जाएंगे, इस चार्ट को मैं बड़ा करता हूँ। सबसे पहले 24,389, ये कैन का लेवल है, और 24,332, 389 से 332 एक इंपॉर्टेंट जोन होगा जहां आपका पहला सपोर्ट आएगा। वहीं से ये 2-3 बार रैली चालू हुई है, अगर ये फॉल कंटिन्यू होती है और अगर वो भी नहीं रुका तो फिर ये मार्केट 24,034 तक आ सकता है बाय द एक्सपायरी। ऑन अपसाइड ट्रेंड चेंज हमारा कब होगा, सबसे पहले हमें 24,567 के ऊपर सस्टेन करना है। अगर उसके ऊपर हम सस्टेन कर जाते हैं तो फिर 645 के ऊपर आ जाएगा आपका 24,952। इस टाइप की जो फॉल आती है, तो जब भी बॉटम बन के मार्केट रैली करेगा, एक दिन ऐसा आएगा जिसमें निफ्टी एट बिटवीन 400 to 500 पॉइंट्स वन डे में ही राइज करेगी, बेस्ड ऑन डिफरेंट एस्ट्रो एंड गैन एनालिसिस से हम ये लेवल्स पे आ पाए हैं। तो आप इस पे जरूर नजर रखिएगा कि वो ट्रेंडिंग मूव, अगर आप लॉन्ग हैं तो वो ट्रेंडिंग मूव मत छोड़ना। प्रॉब्ली इस महीने में या अर्ली नेक्स्ट वीक में आना चाहिए वो दिन, वो जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, पर आप उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। तो ये हमारा है निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी की तरफ भी चलते हैं, डेली चार्ट में चलते हैं बैंक निफ्टी के। फर्स्ट लेट्स रिमूव द बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है एज कम्पेयर टू निफ्टी। यहाँ पे देखिए आप, अभी तक ये 7 अक्टूबर का लो नहीं तोड़ पाया, और आज भी इसने अभी तो आउटसाइड बार का भी लो नहीं तोड़ पाया। आज बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स आए, आई मीन मार्केट का रिएक्शन कैसे होता है दैट इज इम्पोर्टेंट। पर ऑन एन एवरेज अब देखिए, बजाज फाइनेंस में भी एक, अगर आप गूगल करेंगे तो एक जगह दिखेगा इट इज, यू नो
बीटन द एस्टिमेट्स एक होता है, मिसेस द एस्टिमेट्स। तो जैसे जैसे बिग प्लेयर्स की पोजीशन है उसके हिसाब से स्टॉक चलता है। जैसे कल इंडिया मार्ट वाज ऑलमोस्ट डाउन 15-17%, आई मीन ऑन ओके काइंड ऑफ रिजल्ट्स। तो अभी मार्केट का रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम हो गया बिकॉज द वैल्यूएशंस आर सो हाई, एंड यू हैव टू बी, कोई भी आप स्टॉक फ्यूचर्स में पोजीशन बनाते हैं तो मेक श्योर यू डू इट विथ हेज। स्टॉप लॉसेस काम नहीं करेंगे ऐसे मार्केट में, हेजिंग विल ओनली हेल्प यू आउट टू सर्वाइव। तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली स्ट्रेंथ है। तो अगर 51,000 टूटता है, सॉरी, सो 51,257 पे क्लोज हुआ है, अगर 51,000 के नीचे जाता है तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन करेक्ट फर्दर। टिल व्हाट लेवल्स इट कैन करेक्ट? तो 51,000 के नीचे फर्स्ट टारगेट आएगा, ये अपना गैन का नंबर 5689, और अगर वो भी टूट गया तो ये 5200 के आसपास, जो इसका 7 अगस्त का लो है। ऑन अपसाइड इट हैज टू गो अबव 51,505 फॉर ए मूव टुवर्ड्स 51,940 एंड 52,172। ये एक हमारी चीज हो गई। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसकी पॉसिबल जोन क्या हो सकता है, फॉर एक्सपायरी, वो मैं आपको बताता हूँ। सो आज के क्लोज के हिसाब से 51,257, तो हम एक्सपायरी लगभग 51,643 से 58,870 की रेंज में देख सकते हैं। 51,000 टूटेगा तो जो आउटसाइड बार का लो है वो भी टूट जाएगा, तो उसके नीचे एक फटाफट हम 5870 तक भी जा सकते हैं। ऊपर में हम 643 तक दिख रहे हैं। कल का ट्रेंड आपका बजाज फाइनेंस एनबीएफसी का है, तो एक बार बजाज फाइनेंस का भी देख लेते हैं क्या चार्ट बता रहा है। बजाज ऑटो ऑलमोस्ट 10-15% डाउन था। बजाज फाइनेंस रिजल्ट से पहले भी बहुत नीचे जा चुका है। तो अगर कल आपको इस रेंज में 6567 से 6525 की रेंज में अगर सस्टेन करता है, गैप डाउन खुलता है स्टॉक, तो ये यहाँ से बुलिश हो सकता है। एंड ऑन अपसाइड अबाउट 6720, आपका टारगेट होगा 6846, एंड उसके ऊपर 7052। ये हमारे टारगेट्स नजर आ रहे हैं। तो या तो यही लग रहा है अभी तो निफ्टी में। ट्रेड विथ एक्सट्रीम कॉशन, रिवर्सल्स विल बी वेरी क्विक, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक इन योर ट्रेड्स। सो 54, जैसे निफ्टी का 24,389, 389 के बाद ये 24,270, ये आपका जो सैप लेवल है 6 मंथ्स पाइवट, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके नीचे टूटेगा और 24,000 ये वाला लो टूट जाता है 24 से 23,952, तो आपका 200 डे के आसपास मार्केट बहुत ही फटाफट आ सकता है। और अपसाइड में सबसे पहले 24,567 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर सस्टेन किया तो फिर आज का हाई जो है 24,886, और 886 के ऊपर गया तो 25,120, तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो अगेन इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द रिजल्ट सीजन। डीआईएस पूरा माल कर रहे हैं, पर आज हमने थोड़ा कैपिचुलेशन देखा है विथ आई मीन रिटेलर्स आल्सो सेलिंग ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ का कैश में, तो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू बी mindful about. तो रिवर्सल्स विल आल्सो कम, बट वी हैव टू वेट फॉर द एक्सैक्ट लेवल टू कम। 567 के ऊपर एक बार क्लोज होने चाहिए निफ्टी को, और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको बताए। एंड ट्रेड विथ एक्सट्रीम कॉशंस, एंड लेट्स सी नेक्स्ट 2 to 3 डेज में, जैसे 2-3 इंपॉर्टेंट एस्ट्रो डेट है। कल सबसे इंपॉर्टेंट है मरकरी एंड सन का मैक्सिमम डिस्टेंस, उसके बाद बेयर्स के रूल आ रहे हैं, एंड मून कंजक्ट मार्स विच इज ऑन 24th। सो नेक्स्ट 2 to 3 डेज में एक्सट्रीम कॉशंस विथ लेवल से ट्रेड कीजिए, जो मैंने आपको डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे डिसिप्लिन्ड।